तो मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंसारी परिवार जेल में बंद विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल कराना चाहता था और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी मेंशन भी की जानी थी। एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने मुख्तार के परिवार की अर्जी मेंशन नहीं होनी थी और ये बेंच आज नहीं बैठी और इसके मुकदमे जस्टिस समित गोपाल के बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए। जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच से आए किसी भी मुकदमे को सुनने से साफ इनकार कर दिया और इस वजह से मुख्तार के परिवार की अर्जी हाईकोर्ट में मेंशन नहीं हो सकी। अंसारी परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में जुट गया है। थोड़ी देर में ही अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल हो जाएगी। हालांकि वकील इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि मामला चीफ जस्टिस के यहां मेंशन हो जाए और चीफ जस्टिस किसी बेंच को सुनवाई के लिए नॉमिनेट करा दे। तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा रामबन इलाके के पास हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और रामबन सिविल क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। ये हादसा एक कैब की गहरी खाई में गिरने के बाद हुआ। कैब जम्मू कश्मीर से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी मौके पर पहुंच गई थी। मैं लगातार संपर्क में था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत सीरियस है, इसलिए वो भी इस मामले पर कोई भी कुछ नहीं बोल सकते। ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद के घर पर हो रही एक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी ओपी राजभर की पार्टी से ही विधायक है। अब्बास फिलहाल जेल में बंद और उन्हें पैरोल पर बाहर लाने के लिए परिवार ने हाईकोर्ट का रुख भी किया है। राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जेल में मुख्तार से मुलाकात भी की थी। उन्होंने कई मौकों पर मुख्तार की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना भाई और जान भी बताया था। उधर सपा नेता आदित्य यादव ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी मामले में जांच होनी चाहिए। जांच होगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। प्रशासन पर कुछ प्रेशर नहीं रहा। तो उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की बीती रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान अलका राय ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा है, महाराज योगी जी का आशीर्वाद मिला है, ये भगवान का न्याय है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की जेल में रहकर वो अपराध करता था, लेकिन यूपी आकर न्याय मिला है। वह अत्याचारी था, उसका अंत हो गया। वहीं पीयूष ने कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशी का दिन है और ये दिवाली से कम नहीं है। तो यूपी के फरीदाबाद पाली इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर का काम होता है। ये आग इतनी भयानक थी कि 2 कंपनियां इसकी चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। तो लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तमाम दलों के बीच सीट बंटवारा भी अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे की कोशिश चल रही थी और अब बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, जहां आरजेडी के हिस्से में 26 सीट आई हैं, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। सीट बंटवारे में कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिल सकी। दरअसल पप्पू यादव भी पूर्णिया से ही टिकट चाहते थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में महागठबंधन के बीच राज्य की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक के दौरान महागठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम मुद्दा रहा। बता दें कि कांग्रेस ने 2019 में भी 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और इनमें से पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं आरजेडी 1 सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। वहीं एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी ने 17 सीटों पर और तो वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 1 सीट पीछे रही और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी सभी 6 सीटों पर चुनाव जीती थी। तो हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंची। मंडी लोकसभा सीट से ही बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया है। कंगना ने यहां पर एक रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। विकास हमारा सबसे अहम मुद्दा है और बीजेपी की जो लीडरशिप है, हमारे लीडर नरेंद्र मोदी हमें जिस तरह से गाइड करेंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।